हेलो एवरीवन, संविधान की सीरीज में हम आगे चलते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक पास नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य का काम आ गया तो राज्यपाल जी का रोल तो आएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? तो हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उनके बारे में आर्टिकल 149 बात करता है, उनके कर्तव्यों और उनकी पावर जो दी गई है शक्तियों के बारे में। संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो शेड्यूल 10 है, 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करती है कि अगर कोई भी पार्टी या पार्टी का सदस्य दल परिवर्तन करता है तो उसको इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल कहते हैं। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य थे। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? केवल सिफारिशी अधिकार है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 हाई कोर्ट हैं भारत में। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमारे इंडिया में तो एकल नागरिकता का सिस्टम है, सिंगल सिटीजनशिप। तो एक साथ कोई भी पर्सन 2 कंट्रीज़ की नागरिकता नहीं रख सकता। तो अगर उन्होंने अपने वॉलंटरीली दूसरे देश की नागरिकता ली है तो यहाँ की नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के 1946 के प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। थैंक यू।